धर्मराज शर्मा आरआरडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज टाइम और वर्क, समय और काम का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में भी कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, उस कॉन्सेप्ट को एक बार देख लीजिए, तब इसको शुरू करेंगे। मान लीजिए ए कोई है, किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसके लिए एलसीएम निकालते थे। इसका एलसीएम 20 हो गया, फिर इसका इसमें डिवाइड 10 में 20 का, तो 2 इधर करेंगे 1। तो ये जो आता था, ये दोनों नंबर, ये एक दिन का काम था। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को एक दिन का काम अगर ऐड कर लेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। टोटल काम 20 है, इसको यहीं डिवाइड कर देते थे। तो इतने दिन में दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके 20/3 डेज़ में इसको पूरा कर लेते थे। यही कॉन्सेप्ट था। यही कॉन्सेप्ट पूरे टाइप्स में लेकर के चलना है। अब देखिए कैसे। इस क्वेश्चन में देखिए कि ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, और ए तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए, बी तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा टाइप है। इसमें 4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं अलग अलग टाइप के। इसको भी उसी कॉन्सेप्ट पर करेंगे। देखिए ए प्लस बी, इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 डेज़ में। ठीक है। अब देखिए बी प्लस सी, इसी काम को 15 डेज़ में। फिर ए प्लस सी, इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज़ में। ठीक, कॉन्सेप्ट वही है, कहीं चेंज नहीं करना है। अब देखिए पहले तो टोटल काम पता होना चाहिए। टोटल काम के लिए हमको निकालना है एलसीएम इन तीनों नंबर का, 10, 15 और 12 का। जब एलसीएम निकलेगा तो इसका आएगा 60। ये जो आया है ये टोटल वर्क आया है, कुल काम है ये 60। ठीक है। अब देखिए 10 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक दिन का काम। जब तक एक दिन का काम नहीं निकलेगा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक दिन का काम का मतलब ये कैपेसिटी। चलो इसको डिवाइड करते जाएंगे तो 10 6 जा, फिर 15 और 4 जा, यानी 15 चौक 60, 12 25 60, 5 हो गया। ठीक। अब ये देखिए, अब एक दिन में ये ए प्लस बी मिल करके करेंगे तो 6 दिन में करेंगे, बी प्लस सी मिलकर करेंगे तो 4 दिन में, तो 4 काम करेंगे, और ये 5 काम करेगा ए और सी। ये एक एक दिन का काम है दोनों लोग का। अब देखिए, अब इधर से हम दोनों ऐड कर लेते हैं। ठीक है। जब ऐड करेंगे तो ए और ए 2 बार आया है, बी और बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, और इसे ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 5 15 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, अब 2 को पहले हटा लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल करेंगे तो 2 इस 15 डिवाइडेड 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहे हैं, या इसको मैं ऐसे क्रॉस कर दे रहे हैं। जब ये क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा 7.5 काम है ये। ठीक है। अब हमको कुल काम बताना है। अब कुल काम ए बी सी मिल करके इस काम को, यानी 60 काम है। अगर ये 7.5 अगर एक दिन में काम हो रहा है तो 60 टोटल काम है, यानी डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7.5। ठीक है। पॉइंट हटा देते हैं, एक 0 यहाँ बढ़ा देते हैं। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 8 बार में क्रॉस हो जाएगा। तो तीनों मिल करके जब काम करेंगे तो 8 डेज़ यानी 8 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका। कॉन्सेप्ट वही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्लियर हो गया होगा ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में, ए और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में। अब ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अभी तक था तो तीनों मिल करके, अब सिर्फ ए का बताना है कितने दिन में करेगा। वही तरीका लगाएंगे जो अभी तक लगाते आए हैं। तो ए प्लस बी कि एक दिन का काम है 38 डेज़, और फिर 24 फिर 18। ठीक है। इस काम करिए, 38 लिखा हुआ है, इससे आप 36 कर लीजिए।
38 पर भी हो जाएगा। देखो 30C कर लिए हैं, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है, 38 पर भी हो जाएगा वो। देखिए A प्लस बी किसी काम को 36 डेज में, और B प्लस सी इसी काम को कर रहे हैं 24 डेज में, और A प्लस सी ये दोनों काम कर सकते हैं ये, ठीक है, A प्लस सी इस काम को कर सकते हैं 18 डेज में, ठीक। अब टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। तीनों का LCM निकालेंगे तो आएगा 144 यानी 144। अब इसकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, मतलब एक दिन में ये कितना कर सकते हैं, तो इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो 36 4 जा, 24 6 जा, और 18 8 जा, ठीक है। अब A प्लस बी एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, B प्लस सी दोनों मिल करके एक दिन में 6 काम, A प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में 8 काम, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ, ताकि एक दिन में कितना काम कर रहा है वो पता चल जाए। तो इसमें भी वही है, A 2 टाइम आया है, B भी 2 बार आया है, C भी 2 बार आया है, ठीक है। और ये A प्लस सी है, ये B नहीं है, ये C है, ठीक। अब 2 बार आया है तो 2 कॉमन ले रहे हैं, तो A प्लस बी प्लस सी इसको भी ऐड कर ले रहे हैं, ऐड करने पर आएगा 18। अब ये इधर जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा तो 9। अब देखिए, अब ए बी और सी ये तीनों मिल कर के एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। हमको बताना क्या है, सिर्फ ए का बताना है, ठीक है। हमको सिर्फ इसका पूछ रहा है कि बताइए ए उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो एक काम करते हैं, अब बी, अब देखिए यहाँ पे ए है, ठीक है, और B प्लस सी है। अब ये जो B प्लस सी दिख रहा है, अगर हम B प्लस सी इसमें से माइनस कर दें तो A बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, अगर हम A प्लस बी प्लस सी को माइनस कर दें B प्लस सी से, ठीक है। अब देखिए A प्लस बी प्लस सी तो 9 है, यहाँ पर 9 लिखिए, फिर माइनस B प्लस सी के एक दिन का काम 6 है तो यहाँ 6 लिखिए, अब माइनस कर दिए तो 3 आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो B प्लस सी माइनस हुआ है ना, ये A वाला थोड़ी ना हुआ है, ठीक है। तो एक इक्वल कर दिए, तो एक इक्वल करेंगे तो यही वैल्यू आएगा, A प्लस बी प्लस सी से माइनस B प्लस सी माइनस कर रहे हैं, A तो रह गया, तो इसमें 9 से 6 माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा। अब देखिए इसको, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक तरीका और है इसको देखने का, देखिए कैसे। अब देखिए, अब इसमें हमको B प्लस सी माइनस करना है, तो नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे, B प्लस सी, और A प्लस बी प्लस सी है आपका 9 और B प्लस सी है 6। जब माइनस करेंगे तो ये साइन माइनस लग करके क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ A रह जाएगा। तो A का वैल्यू कितना आ गया, ये भी माइनस कर लेंगे 3। तो A का जो वैल्यू आ गया वो 3 आ गया, मतलब A किसी काम को एक दिन में 3 काम ही कर सकता है, क्लियर है। अब कुल काम निकालना है, तो कुल काम कितना भाई 144 काम है ना, और A जो है एक दिन में 3 ही काम कर सकता है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 4 जा 3 8 जा, तो इक्वल आ गया 48 डेज में A वाला ये काम कर लेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में क्या पूछा जा रहा है कि A और B किसी काम को 24-40 दिन में करता है। A ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया, बताया शेष काम B कितने दिन में करेगा। अब देखिए थोड़ा सा तरीका तो वही लगेगा, A का एक दिन का काम लिखिए, A किसी काम को 24 डेज में और B किसी काम को 40 डेज में कर सकता है। पहले तो टोटल काम निकालिए, LCM 120 आ गया, इसका इसमें भाग देते जाएंगे तो कार्य क्षमता निकल जाएगा एक दिन का काम, तो 24 5 जा और 43 जा, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है, ये टोटल काम है और ये एक दिन का काम है, ये A का है और ये B का है।
अब देखिए इसमें क्या करा, ए ने काम शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। ए ने 18 दिन तक काम किया, तो ए का एक दिन का काम तो 5 है, तो 18 दिन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ठीक है, अब देखिए उसने 5 दिन, ये कितने दिन तक काम किया, 18 डेज तक। तो एक दिन का काम 5 है और 18 दिन का काम 90, यानी 18 दिन तक उसने, ए ने काम की शुरुआत की और 18 दिन तक किया, तो 18 दिन में उसने 90 काम तो कर लिया। ठीक है, 90 काम तो पूरा हो गया। अब एक काम करिए, 120 तो टोटल काम है, इसमें से 90 माइनस करिए तो शेष काम रह जाएगा, यानी माइनस करने जो नंबर आएगा वो काम ही तो हो रहा है, ये माइनस 0 और ये हो गया 30। अब 30 काम शेष रह गया, ये शेष काम है, ये शेष काम निकल रहा है। अब शेष काम किससे करवाना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बताएं शेष काम बी कितने दिन में करेगा, यानी बी से करवाना है। अब मान लीजिए कुल काम तो 30 है, कुल काम है, और एक दिन में बी जो है 3 काम कर पा रहा है। ठीक है, तो कुल काम 30 है और एक दिन में 3 ही काम कर रहा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब बी का काम पूछा जा रहा है तो आप 30 को 3 से डिवाइड करिए, यानी कुल काम 30 है और बी के एक दिन का काम 3 है, इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 डेज। अब ये आंसर आ गया, यानी बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसमें भी कुछ ये अलग टाइप का मिलेगा। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया। ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम छोड़ा, बताएं शेष काम बी कितने दिन में कर लेगा। वही चीज़ है, थोड़ा सा सेंटेंस अलग है, इसको इंग्लिश में नहीं लिखे हुए हैं, समय नहीं मिल पाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक दिन का काम है, ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो टोटल काम तो पहले निकालना ही पड़ेगा। जब तक टोटल काम नहीं पता रहेगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो टोटल काम के लिए 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 60। अब 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 25 60, 15 चौक 60। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, उन्होंने साथ साथ, यानी उन्होंने का मतलब कि दोनों ने काम शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। ठीक है, और ए बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, यानी 4 दिन बाद ने काम छोड़ा, काम तो दोनों ने शुरू किया, मतलब 4 दिन तक तो दोनों ने किया, तब ए वाला भी किया और बी वाला भी किया, तो 4 दिन का काम तो पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 चौक 20 काम और ये 16 काम, 20 और 16 काम तो कर लिए, तो टोटल काम कितना कर लिए भाई, 36 काम। 36 काम तो 4 दिन में निपटा लिए, यानी कर लिए। अब शेष काम, 4 दिन का काम है ये आया है, अब शेष काम पहले पता कर लेते हैं, तब जिससे करवाना होगा उससे डिवाइड कर देंगे। शेष काम, तो इसको माइनस कर लीजिए, 60 से 36 माइनस करने पर ये आपका आ जाएगा 24। अभी काम है ये 24 काम। अब काम किससे पूरा करवाना है, आप देखते हैं क्वेश्चन में। छोड़िए, बताएं शेष काम बी कितने दिन में करेगा, तो कुल काम तो 24 है, बी से करवाना है, तो बी के एक दिन का काम तो पता होना चाहिए, तो बी के एक दिन का काम है 4। अब इसी से डिवाइड करना है हमको, तो बी काम पूरा करेगा, मतलब शेष काम पूरा करेगा, तो इसके लिए 24 टोटल काम है और बी के एक दिन का काम 4 है, यानी 4 है। इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 6 जा 24, यानी 4 6 24, तो 6 दिन में ये बी काम को पूरा कर लेगा। क्लियर हो गया होगा। देखिए कॉन्सेप्ट सब में वही लगाना है, कॉन्सेप्ट बदलेंगे नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चनों में देखा जाता है कि इस दूसरे कॉन्सेप्ट फिर वो दूसरे कॉन्सेप्ट से, तो कन्फ्यूज़न होता है। एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। अब अगले वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेगा इसी टाइम और वर्क का। उसमें कुछ काम जैसे किया, फिर 2 दिन बाद वो काम छोड़ दिया,
फिर काम पूरा होने से पहले काम छोड़ दिया, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो भी हम इसी कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।